देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन वाकई देश के लिए काफी बड़ी क्षति है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बिपिन जुड़े हुए हैं। बिपिन से जान लेते हैं। बिपिन, शिबू सोरेन के अलावा सुबोधकांत सहाय की बात करें या रामेश्वर उरांव की बात करें, मनमोहन सिंह के कैबिनेट में अपनी जिम्मेदारी निभाई है इन्होंने, और उन्होंने बेहतरीन कह सकते हैं काफी करीब से मनमोहन सिंह को देखा है। क्या उनसे आपकी कोई बात हो पाई है? देखिए, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में लगभग 9.5 साल तक मंत्री रहे। सुबोधकांत सहाय भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और बात अगर करें रामेश्वर उरांव जो फिलहाल विधायक हैं, वो भी उनके कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में भूमिका निभा चुके हैं। शिबू सोरेन जो जेएमएम के सुप्रीमो है, वो खुद कोयला मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। और बात अगर झारखंड से मनमोहन सिंह के लगाव की करें तो लगातार कई बार चुनाव प्रचार के दौरान बतौर प्रधानमंत्री उनका झारखंड में दौरा हुआ था। और जिस तरीके से 10 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री देश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा था, उसमें जिस तरीके के, चाहे वो आर्थिक सुधार की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, और सबसे बड़ी देन जो यूपीए सरकार की मनरेगा को मानी जाती है, जिसके तहत 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी जो केंद्र की सरकार ने उस वक्त दिया था, इन तमाम चीजों को लेकर और खास करके जिस तरीके से आर्थिक सुधार को लेकर देश के वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर के हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया था, उसको लेकर आज पूरा देश उनको याद कर रहा है कि जब वो 90-91 का दौर था और जब आर्थिक मंदी और जिस तरीके के माहौल से देश गुजर रहा था, उससे देश को निजात दिलाने में एक बड़ी भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई थी। और बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अगले 7 दिनों तक अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कल कांग्रेस का स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना था, उसको लेकर भी, और खास करके आज जो महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल के मौके पर बेलगावी में एक रैली का आयोजन किया गया था, उसको भी पार्टी ने स्थगित कर दिया। और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने अपनी चीजों को स्थगित किया है, यहां प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के झंडे को भी झुकाया गया। हम बात करते हैं झारखंड कांग्रेस के सह मुख्यालय प्रभारी राजन वर्मा से। राजन जी, एक बड़ी क्षति देश को और कांग्रेस को हुई है, आगे आने वाले कार्यक्रमों में क्या तय किया आप लोगों ने? अभी तो जितने भी कार्यक्रम थे उस सब को हम लोगों ने स्थगित कर दिया। जैसे अभी महात्मा गांधी की जो अध्यक्ष बनने का शताब्दी मना रहे थे, 3 दिन की प्रदर्शनी लगानी थी, उसको हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। फिर मुख्यालय का जो झंडा होता है उसे झुका दिए हैं हम लोगों ने। और अभी जिस तरह से 7 दिन का राष्ट्रीय शोक और कांग्रेस के तरफ से भी 7 दिन का हम लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं रखने का ही किए थे। 3 तारीख के बाद ही अब कुछ ऊपर से निर्देश आएगा, उसके बाद हम लोग आगे जो भी कार्यक्रम तय होगा उसको करेंगे। आपने सुना, कांग्रेस ने आगामी 3 तारीख तक के लिए अपने सभी सांगठनिक कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जहां देश में राष्ट्रीय शोक 7 दिनों का आयोजित किया गया, और इसी कड़ी में झारखंड में भी कल जो मैया सम्मान योजना को लेकर राजकीय कार्यक्रम का आयोजन होना था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। राज्य के सभी जो सरकारी भवन है जहां पर रेगुलर तिरंगा फहराया जाता है, वहां भी तिरंगे को झुका दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि के रूप में। विपिन, आर्थिक व्यवस्था की बात की आपने अभी, तो इससे जुड़ा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, एक समय था जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, और ये भी कह सकते हैं कि इसका श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाता है कि भारत इकलौता ऐसा देश था जो आर्थिक मंदी के दौर से नहीं गुजरा, और उस वक्त अमेरिका जैसे देश ने भी मनमोहन सिंह से मंदी के लिए मशवरा लिया था। जी बिल्कुल, ये दौर था जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, और उनके मंत्रिमंडल में बतौर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से आर्थिक उदारवाद को लेकर एक प्रयास किया था, जिस तरीके से अगर बात करें अभी, चाहे वो एफडीआई की बात हो या फिर जो उस वक्त भारत में 90 और 91 के दौर में जिस तरीके से पैसे का अभाव था, रोजगार को लेकर संकट था, तो आज भी उस दौर के युवा इस बात को लेकर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं कि ये डॉक्टर
मनमोहन सिंह की ही देन थी कि फिर से भारत जो है वो आर्थिक स्तर पर पटरी पर लौटा। और तमाम विश्व जब उस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तब भी मनमोहन सिंह की कुशल रणनीति ने भारत को इस बड़े झंझावत से बचाया था। और जिस तरीके से बतौर वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, या फिर राज्यसभा में नेता विपक्ष के नेता के हैसियत से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था, यही एक बड़ी वजह है कि आज देश का हर वर्ग डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।